हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जनरल फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको जनरल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि एल्केन। एल्केन का आपको थोड़ा सा जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि एल्केन का होता है CnH2n+2। तो अगर आपको एल्केन का जनरल फार्मूला पता है, फिर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिएगा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, और इधर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है ये एल्केन है। इसका अगर मैं मोलिकुलर फार्मूला लिखूं तो क्या होगा बताओ? C3 होगा और H क्या होगा? 8 होगा। इसका क्या होगा बताओ? C3 और H में क्या आएंगे भाई? हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 और 1 6। तो जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ देखो? तो -2H का लॉस हुआ, -2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ। और इस कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड जो पहला बॉन्ड बनाता है ये हो गया आपका सिग्मा, तो ऊपर वाला बॉन्ड अपना कौन सा हो गया? पाई। मतलब इस कंपाउंड में एक आपका क्या है? पाई बॉन्ड। तो जब एक पाई बॉन्ड आया तो कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ? 2 हाइड्रोजन का। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर 2 पाई बॉन्ड आए तो कितने हाइड्रोजन का लॉस होगा? 4 हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो बस अब यही बात हमें आगे यूज़ करनी है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा मतलब उसमें कार्बन कार्बन में कितने पाई बॉन्ड? बस पाई बॉन्ड काउंट करने हैं आपको। जैसे मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिखा मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने आपके हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है? तो मैंने देखा C3 और H4। बताइए, 4 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। और मैं सीधा भी पता कर सकता हूँ इसमें कितने पाई बॉन्ड है। देखो, 2 पाई बॉन्ड है। जब भी 2 पाई बॉन्ड हैं तो आप बस देखो, तो एक पाई बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ? 4 हाइड्रोजन का लॉस हो गया। ऐसे ही मैं इससे एक रिंग बनाता हूँ, देखना। मैंने 3 कार्बन की एक रिंग बनाई। इस रिंग में यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो जब मैंने एक रिंग बनाई तो रिंग में भी बताओ कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। मतलब जब मैंने रिंग बनाई तो रिंग में भी कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ बताओ? -2H। मतलब अब आपको फिक्स हो गया कि जब भी एक रिंग आएगी तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन का लॉस होगा? 2। अगर 2 रिंग आई तो 4। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला बनाना हो, आप सबसे पहले एल्केन का फार्मूला लिखो। लिख लिया एल्केन का फार्मूला। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो भी कंपाउंड दिया है उसमें पाई बॉन्ड काउंट कीजिए। मान लीजिए एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो आपने ऊपर देखा कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं? 2H माइनस करने हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड आए तो बताइए कितने हाइड्रोजन माइनस करेंगे? 4H माइनस करेंगे। अगर 3 पाई बॉन्ड आए तो कितने माइनस करेंगे बताओ? 6 माइनस कर देंगे, -6H कर देंगे। ठीक है। इसी तरह मान लो रिंग आ गई। अगर एक रिंग आ रही है तो आप कितने हाइड्रोजन माइनस करोगे? -2H कर देंगे। अगर एक क्या आ रहा है भाई? मान लो कोई ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, या जो भी आपका जनरल फार्मूला है उसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन एटम आ रहा है। तो ऑक्सीजन एटम के लिए याद कर रखो कि नो चेंज, कि उसमें ना तो कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। इसी तरह आपको याद रखना है भाई, अगर कोई हेलोजन एटम आ रहा है, हेलोजन की जगह कौन कौन हो सकता है? देखो, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। जब भी आपके ये एटम आए तो आपको याद रखना है हेलोजन के लिए आपको क्या करना है भाई? -1H करना है। ठीक है। और अगर आपका क्या आ रहा है भाई? नाइट्रोजन एटम आ रहा है, तो नाइट्रोजन एटम के लिए आप क्या कर देंगे? नाइट्रोजन एटम के लिए आप कर देंगे +1H। बस आपको ये जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको याद रखनी है। पाई बॉन्ड का अपने को पता है, जब भी एक पाई बॉन्ड आता है कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं? 2 हाइड्रोजन माइनस करने। अगर 2 पाई बॉन्ड आए तो कितने माइनस करने हैं? 4। और 3 आए तो कितने माइनस करने हैं? 6। तो अब देखते हैं भाई ऑक्सीजन में ऐसा क्या हुआ कि आपको नो चेंज करना पड़ा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। यहाँ से मैंने क्या किया? -H किया और मैंने यहाँ पे क्या किया?
प्लस आपका कोई भी हेलोजन एटम मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो बताइए क्या बना, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया बताओ, X आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने, इसका अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूंगा तो कार्बन कितने हैं बताओ, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अगर इसमें देखूंगा मोलिकुलर फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं, 3, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 7। मतलब एक हाइड्रोजन अगर लग गया, मतलब एक हेलोजन अगर लग गया तो कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ भाई, -1H। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है भाई कि जब भी किसी में X हेलोजन एटम आ जाए तो उसमें क्या होगा, -1H। इसी तरह आप इसमें नाइट्रोजन के लिए भी लिख सकते हो, H माइनस कीजिए और कोई भी 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन जो आपको बनाना है बना लीजिए। तो मैंने NH2 ऐड किया। जैसे ही मैंने NH2 ऐड किया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने NH2 ऐड किया तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला जब आप काउंट करोगे तो कार्बन तो वही 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, ध्यान से काउंट करो, देखो 3 2 5 2 7 और 2 8, 4 3 7 और 2, आपके कितने हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन। मतलब कि मैंने यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ध्यान से देखिए, +1 का, +1H आपने ऐड किया। इसीलिए मैंने बोला कि जब नाइट्रोजन आ जाए तो +1H करो, और जब आपका हेलोजन आ रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, -1H। और ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन 0 जैसा दिखता है, मतलब नो चेंज। और जब भी रिंग आ रही है, रिंग में आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन माइनस करने। रिंग और पाई बॉन्ड को एक ही कैलकुलेट करो, या तो एक रिंग आ जाए या एक पाई बॉन्ड आ जाए, उसमें कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं आपको, 2। और एल्केन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है भाई, CnH2n+2। अब देखो, आप किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड लेता हूँ, एल्कीन। एल्कीन, तो अब देखो, एल्कीन, ईन का मतलब कोई ऐसा कंपाउंड रहा होगा जिसमें कार्बन कार्बन में क्या आया, डबल बॉन्ड। तो अब आप लिख लो इसमें क्या क्या है। तो इसमें मैंने देखा एक क्या आ रहा है भाई, कि एक जब पाई बॉन्ड होगा तो वही क्या होगा, आपका एल्कीन होगा। तो बताओ, एक पाई बॉन्ड के लिए आप कितने H माइनस करते हैं, 2H। तो सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला लिखिए, CnH2n+2। अब बताओ, ये एल्केन का फॉर्मूला लिखा, इसमें से कितना माइनस करना है अपने को, -2, +2 -2 कैंसिल हुआ, बताइए क्या बचा, CnH2n। तो ध्यान से देखेंगे कि यही अपना एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अब भाई n की वैल्यू कहाँ से याद रखें, तो बताओ, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो बताओ मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको डबल बॉन्ड लगाने के लिए, 2। मतलब n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से। n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 3 4 5 6। अब मान लो वो आपसे अब कुछ भी पूछ सकता है, भाई एल्कीन का थर्ड मेंबर बताओ। तो देखो, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर, मतलब n की वैल्यू मेरे को आप कितनी लेनी है, 4 लेनी है, ना कि 3 लेनी है। तो थर्ड मेंबर क्या हुआ, 4, तो यहाँ 4 लिखिए, C4H2 × 4। तो बताइए, 4 मेंबर, थर्ड मेंबर जो होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8। तो यही आपका क्या है, एल्कीन, थर्ड मेंबर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बनाते हैं एल्काइन। एक बात और बताता हूँ भाई, जो ये आपका एल्क वर्ड है, ये आपको क्या बता रहा है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और जो YNE बता रहा है ये आपको ट्रिपल बॉन्ड बताएगा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना ये एल्क वर्ड क्या बता रहा है। ठीक है, तो YNE का मतलब भाई कार्बन कार्बन में क्या आया होगा, ट्रिपल बॉन्ड आया होगा। तो अब देखो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ सकता है भाई, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है जब इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, ऊपर वाले 2 क्या हो गए, पाई बॉन्ड। तो बताइए, एक पाई बॉन्ड के लिए आपने याद कर रखा है कितने हाइड्रोजन माइनस करते हैं, 2। तो बताइए, 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन माइनस करेंगे, -4H। तो बताइए, क्या आपको एल्केन का फॉर्मूला याद है, जी याद है हमें, CnH2n+2। बताइए कितने H माइनस करने हैं, 4। जैसे ही आप इसमें से 4 माइनस करोगे, बताओ क्या बचा, CnH2n। तो
तो ये आपका क्या हो गया, एल्कीन CnH2n, और फिर 2 - 4 कितना बचा बताओ, -2। तो यही अपना क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला। अब आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आपको जनरल फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन एल्कोहल। देखिए, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो मेरे को पता है एल्कोहल मतलब जिसमें क्या हो, OH ग्रुप लगा हो और यहाँ कार्बन की चेन लगी रहेगी, उसे आप क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखो भाई एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। अब देखो, क्या एल्कोहल में आपका कोई पाई बॉन्ड आया, नहीं, 0 पाई बॉन्ड। क्या ऑक्सीजन एटम आया, हाँ ऑक्सीजन एटम आया भाई, लेकिन ऑक्सीजन एटम तो कोई चेंज करता ही नहीं, उससे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, नो चेंज। तो बताइए क्या माइनस करना है भाई, कुछ माइनस नहीं करना। अब जो भी एक्स्ट्रा आइटम है डॉट लगाओ और लिख दो, एक्स्ट्रा आइटम कौन है, O। तो CnH2n+2। अब कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई CnH2n, अब एल्कोहल क्या होता है, OH, तो यहाँ से ये एक हाइड्रोजन कम कर देगा, +1, और फिर पूरा OH लिख देगा। तो ये भी अल्कोहल है और ये वाला भी अल्कोहल। अब बात आई कि सर N कहाँ से शुरू करें, उसी से तो हमें पता चलेगा फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर। तो N के लिए आपको देखना है भाई, देखिए सबसे पहले जब भी N निकालना हो तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख लीजिए। अब वहाँ पहले जो भी फ्री वैलेंसी है उसमें H लगा के देखिए। जैसे ही मैंने H लगाया, ये क्या बन गया है, H2O। तो अपना फंक्शनल ग्रुप अपने को एल्कोहल रखना है, तो मतलब H से अपना काम नहीं बन रहा। तो फिर उसके बाद कार्बन, मतलब सबसे छोटा एल्कोहल कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। तो N की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 से शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह आप किसका बना सकते हैं, ईथर का भी बना सकते हैं। बताइए, बस ईथर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, ईथर क्या होता है। तो ईथर कैसा फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन और उसमें 2 फ्री वैलेंसी, इसे आप क्या बोलते हैं भाई, ईथर बोलते हैं। अब सबसे पहली बात देखो, इसमें क्या कोई पाई बॉन्ड है, नो, 0 पाई बॉन्ड। फिर देखो क्या कोई इसमें भाई हाइड्रोजन, मतलब कोई अदर एटम है, नाइट्रोजन या हेलोजन जिससे प्लस माइनस हो, नहीं है। क्या कोई पाई बॉन्ड, नहीं है। क्या कोई रिंग, नहीं है। मतलब ऑक्सीजन होता है उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, नो चेंज। मतलब जो एल्केन का फॉर्मूला है वो लिखिए पहले। तो आपने लिखा एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। अब एल्केन का फॉर्मूला लिखा, क्या इसमें कुछ प्लस माइनस करना, नहीं करना, तो सीधा डॉट लगाइए। जो भी अदर एटम है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के उनको लिख दीजिए। तो ये अपना क्या बन गया, ईथर। अब बात आती है ईथर पे, वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले हाइड्रोजन लगा के देखिए N की वैल्यू के लिए। जैसे ही आपने HH लगाया, भाई ये तो नहीं बन सकता, तो हाइड्रोजन से तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह कार्बन लगाते हैं। मैंने लगाया, ये तो एल्कोहल बन गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अपने को क्या चाहिए भाई, ईथर चाहिए। चलो एक हाइड्रोजन और हटाते हैं, इस बार आपने क्या लगाया, कार्बन लगाया। तो अब देखो 2 कार्बन हो गए, मतलब N की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया अपना ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखिए जो अपना है वो है एल्डिहाइड। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं, बस एल्डिहाइड के बारे में पता होना चाहिए। एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। या एल्डिहाइड के लिए आपको कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी क्या है, एल्डिहाइड ही है। भाई पहले देखो क्या कोई पाई बॉन्ड है, हाँ सर, एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसमें 1 पाई बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड के लिए कितने H माइनस करते हैं बताइए, -2H। क्या इसमें कोई और अदर एटम है, नाइट्रोजन या हेलोजन, नहीं है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के लिए अपने को पता है क्या करना है, नो चेंज। तो बताइए अब एल्केन का लिखिए सबसे पहले, क्योंकि अपने को तो एल्केन का याद है, CnH2n+2। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का मतलब कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, कर दीजिए 2 माइनस। जैसे ही आप 2 माइनस करेंगे, +2 - 2 कैंसिल, क्या बचा बताओ,
CnH2n, एक्स्ट्रा एटम कौन है भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दिया। बात आती है N की, तो मैंने बताया भाई पहले फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिख लो, लिख लिया। क्या करें सर, H लगा के देखो, H जैसे ही मैंने लगाया, हाँ ये एल्डिहाइड ही है, मतलब N की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4। भाई N की वैल्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा एल्डिहाइड के थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप N की वैल्यू फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तो ऐसे वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो अपना फंक्शनल ग्रुप है देखो, कीटोन, आप किसी का भी बना सकते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, बस आपको उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। कीटोन क्या होता है बताओ, C डबल बॉन्ड O, तो बताइए कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो बताओ क्या पाई बॉन्ड है, हाँ जी एक पाई बॉन्ड है। क्या इसमें कोई अदर एटम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए अपन इतनी देर से याद करते हुए आ रहे हैं, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, सीधा एल्केन का फॉर्मूला लिखो, CnH2n+2 क्या बना बताओ, CnH2n डॉट जो भी एक्स्ट्रा आइटम है लगा के लिख दीजिए। बताइए कीटोन क्या यही होता है, जी यही होता है। अब देखना है, पहले मैंने कहा HH लगा के देखो, सर ये तो एल्डिहाइड बन गया, मतलब H से तो काम नहीं चल रहा है, एक तरफ कार्बन लगाते हैं, सर अभी भी ये तो एल्डिहाइड ही है, चलो दोनों तरफ कार्बन लगाते हैं, हाँ कीटोन है। तो बताओ सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का, 3 का, तो बताइए N की वैल्यू कहाँ से शुरू करें, 3 4 5। अब वो पूछेगा कीटोन का थर्ड मेंबर, तो बताइए फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, मतलब N की वैल्यू कितनी, 5। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एमाइन, एमाइन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, लेकिन अपन बनाते हैं 1 डिग्री एमाइन का RnH2, तो इसे आप क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन। देखिए भाई 1 डिग्री एमाइन हुआ। अब बताओ क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड है, नहीं है सर। क्या नाइट्रोजन है, हाँ, तो नाइट्रोजन जो अपना एटम होता था उसके लिए आप क्या करते थे भाई, +1 करते थे, जो मैंने ऊपर बताया बस वो याद रखना, फिर कुछ याद नहीं रखना। एल्केन का जो फॉर्मूला है वो लिख दो, CnH2n+2। फिर बताओ नाइट्रोजन के लिए क्या करना होता था, +1, बताओ क्या बना, CnH2n प्लस क्या हो गया भाई, 2 + 1 कितना, 3, और डॉट नाइट्रोजन, तो ये किसका हो गया, एमाइन का। अब N की वैल्यू, तो N की वैल्यू के लिए आप लिखो NH2, बताओ H लगाओ, NH3 बन गया। सर NH3 से तो काम नहीं चलेगा, अपने को 1 डिग्री एमाइन बनाना, मतलब एक कार्बन तो जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। तो बताइए CH3 ये हो गया, मतलब N की वैल्यू कहाँ से शुरू, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो अपन ने शुरू में समझा, मेन तो बस ये टेबल आपको याद रखनी है, एल्केन का फॉर्मूला याद करना है, फिर आपको पाई बॉन्ड के लिए कितने H, 2H, 2 पाई बॉन्ड आ गए, 4 हो जाएगा। रिंग के लिए भी सेम होता है, ऑक्सीजन के लिए नो चेंज होता है, हेलोजन के लिए +1, हेलोजन के लिए -1 H करना है, और नाइट्रोजन एटम के लिए +1 करना है। आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट कर सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो चैनल को शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक यू।